वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के शानदार बेसिक ट्रेनिंग सेशन में। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग जो है किया क्यों जाता है? देखिए, बेसिक ट्रेनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग करवाते हैं, है ना, तो विद इन 24 आवर आपको उसको बेसिक ट्रेनिंग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 24 to 48 आवर के अंदर जो आपको बेसिक ट्रेनिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप उसको हर एक चीज बताते हैं कि उसे बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है। ये सारी चीजें अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में उसे बिल्कुल पूरी तरीके से एक एक जानकारी देते हैं। तो आप में से जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई है बेसिक ट्रेनिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और जिन लोगों की हुई है वो और सीखने की कोशिश करिएगा ताकि आप भी आगे चल के अपने टीम को बेसिक ट्रेनिंग दे सके। सो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीजें ध्यान रखते हैं कि व्हाई वेस्टेज इज बेस्ट। सबसे पहले हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वेस्टीज 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 करते रहते हैं, तो वेस्टीज बेस्ट क्यों है? देखिए, वेस्टीज का सबसे पहले मतलब आप लोगों को बता दो। वेस्टीज का मतलब होता है सक्सेस ऑफ फुटप्रिंट, सफलता का पद चिन्ह। और कंपनी का टैगलाइन है विश यू वेल्थ। वेलनेस के स्पेलिंग में जब आप बुक देखेंगे तो उसमें आपको चेंज लगेगा, डबल एल दिखेगा, मतलब आप हेल्दी रहने के साथ साथ पैसे कमा सकते हैं। तो वेस्टीज बेस्ट क्यों है? क्योंकि वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है। आज भारत की ही नहीं, एशिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है वेस्टीज, और भारत की तो नंबर 1 है ही। क्यों? मात्र इकलौती डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर गई। आज तक इंडिया के बाहर जो है डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं गया है। वेस्टीज भारत के बाहर जो है 7 देशों में रन कर रही है। इंडिया के अलावा नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, घाना, इन सब देशों में जो है कंपनी रन कर रही है, सक्सेसफुली रन कर रही है। पिछले 18 साल से कंपनी 2 जून 2004 को स्टार्ट हुआ था, 79% सीएजीआर के ग्रोथ से बढ़ रहा है। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, विजनरी मैनेजमेंट है, मिशन और विजन बहुत अच्छा है वेस्टीज का। 5 साल आगे का हमेशा हमारी मैनेजमेंट सोचती है। तो इस सब को देखते हुए आज हमारा वेस्टीज बेस्ट है। कंपनी का जो विजन है ना, वो है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल स्तर पे कंपनी को पहुंचाना है। और मिशन क्या है? सभी को फाइनेंशियली फ्री करना है। इसके अलावा प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है दोस्तों। आज इस प्रोडक्ट को भारत भर में ही नहीं, भारत के अलावा भी दुनिया भर में लोग पसंद कर रहे हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट को, जिस कारण जो है अलग अलग कंट्री में कंपनी अपना ब्रांचेस ओपन कर रही है। अभी फिलीपींस, थाईलैंड में बहुत जल्दी जाने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह अपना ब्रांचेस फैला रही है, तो इसका मतलब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के बदौलत ही आज वेस्टीज चल रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तभी कंपनी अच्छा रह पाएगा और सक्सेसफुली चल पाएगा। 5 करोड़ से आज 3,000 करोड़ तक जा चुकी है कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट के बदौलत। और हो सकता है इस महीने जो है 2022 5,000 करोड़ का टर्नओवर लाने वाली है। सोच के देखिए दोस्तों, किस तरीके से कंपनी अपना विजन सेट करती है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी लाजवाब है, आप लोगों ने भी यूज किया होगा। इसके अलावा नंबर 1 बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो है 1 नंबर का है दोस्तों। पूरे के पूरे प्लान में आपको सामने वाला जो आपका कंज्यूमर होगा, आपका प्रोस्पेक्ट होगा, उसके भलाई के बारे में भलाई दिखेगा। जब भी आप इस प्लान को देखेंगे आपको दिखेगा कि हाँ, वेस्टीज हमें बहुत कुछ दे रही है। बेहतरीन प्लान है, ट्रेवल फंड, घूमने फिरने का पैसा देती है, घर बनाने का पैसा देती है, गाड़ी खरीदने का पैसा देती है, और एक बार नहीं देती है, जीवन भर तक देती रहती है। आप रहें तभी भी, आप नहीं रहेंगे तभी भी आपको परिवार को मिलता रहेगा। आप एक पैसिव इनकम जनरेट करके जा रहे हैं अपने फैमिली के लिए। इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? इसलिए वेस्टीज बेस्ट है दोस्तों। तो अब वेस्टीज बेस्ट है समझ तो आ गया। अब इसके अलावा जो है two most important thing that you have to clear in वेस्टीज। जब आप वेस्टीज में आते हैं आपको पता तो चल गया कि चलो भाई वेस्टीज बेस्ट क्यों है, मुझे वेस्टीज करना है।
मुझे पता चल गया कि वेस्टीज बेस्ट क्यों है, इसलिए अब मुझे वेस्टीज करना है। अब वेस्टीज में आने के बाद हमें दो चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेस्टीज में आना कोई बड़ी बात नहीं है, वेस्टीज में सक्सेस होना बड़ी बात है। तो आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको दो चीज क्लियर करना पड़ेगा वेस्टीज में आकर के। पहला क्या है? पहला है आपका वाई। वाई आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ इतने बड़े फिगर में आपको वाई दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा रीजन है वेस्टीज में आने के बाद आपका इस चीज को क्लियर करना। जब आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आते हैं, तो आपको अपना वाई क्लियर करना जरूरी है कि मैं वेस्टीज क्यों करूं। अपने आप से सवाल करिए, मैं वेस्टीज क्यों करूं। और जब ये चीज वाई आता है तो इसके भी दो सोल्यूशन है। क्या? आपका वाई एक तो क्लियर होना चाहिए, क्लियर योर वाई। आप बिल्कुल क्लियर करिए कि आप वेस्टीज में क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है आपको वेस्टीज में आने का। बिल्कुल अपना पूरा रीजन क्लियर रखिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रखना है अपना वाई, कि रीजन तो चलो पता चल गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी मजबूती से आपका वाई होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में आपको, फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग, नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपका ड्रीम सीकर्स होते हैं, जो आपके सपनों को चुराते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे वो आपका टांग पकड़ के पीछे खींचेंगे। तो अब अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो उन सभी परेशानियों को, उन सभी जो भी आपकी मुश्किलें आएंगी रास्ते में, उन सभी को आप तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वाई आपका क्लियर भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए कि ये एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है, 20 मंजिल का एक बिल्डिंग है, और उसके सामने एक और बिल्डिंग है 20 मंजिल का, और पहले वाले बिल्डिंग पे आप खड़े हैं। दूसरा वाला जो बिल्डिंग है उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा पैसा मिले, और उसके ऊपर जो है 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है। और अब आपको बोला जा रहा है कि आपको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे जाना है, लेकिन जो है एक चीज है कि बीच में एक लकड़ी का फट्टा है, आपको इसी के ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा है, इसी के ऊपर से आपको जाना पड़ेगा। तो लेकिन ये इतना कमजोर है कि ये लकड़ी का फट्टा टूट भी सकता है, नहीं भी टूटेगा। अब आपको तय करना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ये लकड़ी का फट्टा यहाँ पर है, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। यहाँ पे 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तो आप देखिए कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ पे 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जाएंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सभी लोग। जाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, नीचे गिर गए तो खत्म ही समझिए अपने आप को। कई लोग बोल रहे हैं नो 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 नो, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि ये पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है। अच्छा, शिव मिश्रा जी ने बोला, हाँ वेरी गुड, ये जिगरा चाहिए। बिल्कुल, नीचे गए तो ये भी समझिए कि खत्म है आपका फैमिली, पीछे आप छोड़ के जा रहे हैं। कमाने वाले आप ही हैं, फिर चलाने वाले आप ही, आप ही नहीं रहेंगे तो फिर फैमिली खत्म। कई लोग बोल रहे हैं नहीं, कई कुछ लोग बोल रहे हैं जाएंगे। चलिए सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ जो 5 करोड़ रुपए है, इस 5 करोड़ को हटा देते हैं, इसकी जगह आपकी फैमिली है। कौन है? फैमिली है। ये फैमिली है, और इस 20 मंजिल में यहाँ तक जो है आग लग चुका है। अब आप जाएंगे तभी बचा सकते हैं। अब जाएंगे क्या? अब आपको जाना है, तो अब जाएंगे तो अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, लेकिन सिचुएशन सब कुछ सेम है। उसी लकड़ी के फट्टे के ऊपर से जाना है, टूट गया तो आप भी खत्म, है ना? फैमिली को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो वहां पे फैमिली खत्म हो जाएगी। तो क्या परिवार को बचाने के लिए जाएंगे? यस नो फास्ट। सारे लोग बोल रहे हैं यस 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 यस। देखिए यहाँ पे हमने सिचुएशन चेंज किया। यहाँ पे आपको पीछे नेगेटिव करने वाले हजारों लोग भी होंगे ना, तभी भी आप जाएंगे, क्योंकि सामने आपकी फैमिली है, आपका इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो आपको अपने बिजनेस से इमोशन कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाले में वाई तो क्लियर था, लेकिन कई लोग जा रहे थे, कई लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन सेकंड वाले में सारे के सारे लोग जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में क्लियर तो था ही, साथ स्ट्रॉन्ग भी था। अपना वाई इमोशनल था, कनेक्ट था। तो आपको जो है वहां भी, आपको अपने बिजनेस में भी आपको अपना वाई क्लियर करना है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी करना है, ताकि दुनिया भर के लोग नेगेटिव भी कर रहे हो ना, आपको फर्क ना पड़े। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और बिजनेस में आप अपने सारे सपनों को पूरा करें।
तो आज ही जाके अपना आपने जो वेस्टीज की डायरी बनाई होगी उसमें अपने वाई को क्लियर करिए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी करिए, ताकि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सके और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सके। ऐसे ऐसे लोगों को दूर करिए जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो वैसे वैसे लोगों से दूर रहिए और आगे बढ़िए। तो इसके बाद जब वाई आपका क्लियर हो जाता है तो दूसरा क्या आता है, हाउ, कैसे करना है इस बिजनेस को। जब देखिए जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना तो आपका हाउ किसी भी तरीके से पता चल ही जाता है। ठीक है, मान के चलिए आपको गांव जाना है, ये भी छोड़िए, अभी पेंडेमिक का सिचुएशन आया था, सबने आंखों देखा हाल है। कुछ लोग दिल्ली छोड़ के, शहर छोड़ के जा रहे थे, कई लोग प्लेन से गए, ट्रेन से गए, ट्रेन नहीं मिला तो बाइक से गए, बाइक नहीं मिला अपनी कार से गए, अपनी कार नहीं मिला पैदल गए, ठेली पे गए, रिक्शा, साइकिल, जिससे हो गए, मजबूरी थी। उनको वाई पता था कि अगर नहीं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बीमारी ऐसे ही फैल रही है। वाई क्लियर हो गया था, हाउ उन्होंने ढूंढ लिया कि मुझे किसी भी कीमत पे जाना है, भले ही पैदल जाना पड़े। सोचिए लोग हजार हजार किलोमीटर जो है पैदल गए हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या कि ऐसे भी सिचुएशन आएंगे और लोग ऐसे भी जाएंगे? नहीं ना। लेकिन आज जो है सिचुएशन पता चल गया, वाई क्लियर हो गया लोगों को, नहीं जाएंगे, मारे जाएंगे। हाउ ढूंढ लिया लोगों ने, बतेरे रीजन ढूंढ लिया, तरीका ढूंढ लिया जाने का। तो आप भी अपना रीजन ढूंढ लीजिए कि आपको वेस्टीज बिजनेस क्यों करना है। एक ऑक्सीजन की तरह वेस्टीज बिजनेस को रखिए। वेस्टीज बिजनेस अगर नहीं किया तो हम खत्म। ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे ना, नहीं मिलेगी हम खत्म। उसी तरीके से वेस्टीज बिजनेस को समझिए जीवन। उस बिजनेस को अगर आप करेंगे तो आपका सारा सपने पूरे हो सकता है, हर एक चीज क्लियर हो सकता है। तो अपना वाई इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो हाउ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाउ में करना क्या क्या है, 7 वर्क। हाउ में क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले 7 काम करने हैं, 7 मीटिंग करने हैं, 7 मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करने हैं वेस्टीज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और जब ये 3 चीज होता है तो 10 तरह की इनकम मिलती है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे 7 वर्क के ऊपर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 7 वर्क क्या है। देखिए 7 वर्क में सबसे पहला जो वर्क आता है वो आता है यूज द प्रोडक्ट। इसके आगे क्या लगा हुआ है, 100%। देखिए वेस्टीज में जब आप एंटर करते हैं तो वेस्टीज आपकी कंपनी होती है। जब वेस्टीज में आप आ जाते हैं, आईडी बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि मुझे अब काम करना है, तो वेस्टीज आपकी कंपनी है, आपको काम करना है। आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, किसी और की कंपनी का नहीं। मान के चलिए कि आप एप्पल कंपनी के मालिक हैं और कोई लोग आपके घर पे आते हैं और गेस्ट जब आपको देखते हैं कि आप अपना ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप किसी और कंपनी का फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या बाकी लोग आप पे बिलीव करेंगे क्या? उसी तरीके से जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं या मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो जब वो प्रोस्पेक्ट देखता है कि वो जो आप उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, आप अपने घर में शैम्पू किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं, साबुन किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं, सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, चाय किसी और कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सामने वाला आप पे बिलीव क्यों करेगा? फिर आप चाहे 1000 बार बोलिए, गंगा में खड़े होके कसम खाइए, तभी भी बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने आंखों से देख लिया कि आप इन सभी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। तो आपको 100% प्रोडक्ट जो है यूज करना है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा उसे भी यूज करिए, लेकिन जो आपको पसंद आ रहा है उसे आपको वेस्टीज से ही लेना है, वेस्टीज के अलावा कहीं से नहीं लेना है। गॉट इट? चैट में लिखते रहिए मेरी बातों को, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, मैं सभी के चैट को देख रहा हूँ। दूसरा वर्क जो आता है, शेयर द प्रोडक्ट एवरीवन। देखिए प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, अब आपको लोगों को बताना है कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा भाई, अल्टीमेट चाय है, गैस नहीं बनने देता है, निकोटीन नहीं है, पुराने से पुराने गैस को खत्म कर देता है, एक कप चाय में 4 गिलास संतरे के बराबर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जब इस तरीके से लोगों को आप शेयर करेंगे तो लोग आपकी बातें अपने आप मानेंगे, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो आपको एक्सपीरियंस है। जब आपको अच्छा लगेगा ना तो दुनिया को अच्छा लगेगा। आप पहले आप खुद यूज करके तो देखिए, आपको अच्छा लगा दुनिया को अच्छा लगेगा। एवरीवन का मतलब है सभी के साथ शेयर करना है। हम लोग क्या होते हैं, पंडित बन जाते हैं बिजनेस में आने के बाद, ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगा, हम पहले ही एज्यूम करने लगते हैं कि ये नहीं करेगा।
या ये बोलने वाला होगा, ये मैं इसे ये बोलूंगा तो वो ये चीज बोलेगा, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। अपने आप को पंडित नहीं समझना है। पंडित क्या करता है, किसी के घर में रिश्ता लेके जाता है तो ये लड़का आपके लिए अच्छा है, ये नहीं है, इसका कुंडली मिलेगा, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलता है। तो आपको वो काम नहीं करना है। शेयर द प्रोडक्ट, एवरीवन का मतलब एवरीवन, दिमाग में घुसा लीजिए, बिठा लीजिए, छाप लीजिए। आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई पहले ही अपने दिमाग में कचरा नहीं भरना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आप क्यों सोच रहे हैं, सामने वाले को सोचने दीजिए ना। सब कुछ आप ही सोच लेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। तीसरा आता है लिस्ट बनाना है। आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है आपके फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगा उसे आपको कॉपी पे उतारना है। जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है सभी को उतारिए। और देखिए हर एक के जीवन में 3 तरह के लोग होते ही हैं। पहला हॉट कॉन्टैक्ट। हॉट कॉन्टैक्ट में कौन आता है, जिसको आप एक बार बोलेंगे और वो मान जाएगा आपकी बातें, ठीक है। दूसरा आता है वार्म कॉन्टैक्ट। पहला आता है हॉट, दूसरा आता है वार्म कॉन्टैक्ट, ठीक है। तीसरा आता है कोल्ड कॉन्टैक्ट। देखिए यहां जो है आपको हॉट कॉन्टैक्ट में वो लोग होंगे जो जिसको आप बोलेंगे और आंख बंद करके आप पे बिलीव कर जाएगा, और सबसे पहले उन्हीं को बोलना है। वो वैसे लोग हर एक के जीवन में एक दो होते हैं। दूसरे वार्म जिनका 50-50% होता है, आप उनको बताएंगे प्लान, वो देखेंगे, हर जगह से पूछेंगे, सर्च करेंगे और आप एंड में आपके साथ आके ज्वाइन कर जाएंगे। तीसरा आता है कोल्ड कॉन्टैक्ट, जिनसे आपने कई दिनों से बातचीत नहीं किया है। तो वैसे वैसे लोगों को क्या करना है, पहले उनको वार्म वाली कैटेगरी में लेके आना है। नहीं तो डायरेक्ट जगह जब आप जाके प्लान दिखाएंगे या इनवाइट करेंगे तो सामने वाला बोलेगा कि वाह भाई, कई दिनों से तो बातचीत नहीं हो रही थी, अब काम आया तो याद आ गया मैं। तो इस तरीके से जो है लोग जो कोल्ड है उनको पहले वार्म करना है, देन जाके आपको अपना बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना है। जब आपका लिस्ट बन जाएगा तो आप उनको इनवाइट करेंगे। ये चौथा काम है। एक सेकेंड, ये का हो रहा है। तो अब जो है लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना है। इनविटेशन जो है, इनविटेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में इनविटेशन बताऊंगा, लेकिन वेस्टीज में बहुत जगह इनविटेशन का बहुत सारा वीडियो है। यूट्यूब पे जाइए और लिखिए इनविटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इनविटेशन इन्वेस्टेज, हाउ टू इनवाइट इन्वेस्टेज, हाउ टू इनवाइट इन MLM। इस तरीके का 8-10 वीडियो देखिए, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगा। और जब उसे आप इम्प्लीमेंट करिएगा तो वहां से और सुधार करिएगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी कैसे किसको किस तरीके से इनवाइट करना है। देखिए कोई एक फिक्स रूल नहीं होता है कि आपको एक चीज एक रूल समझा दिया गया और जो भी मिल रहा है उसे चिपते जाइए चिपते जाइए चिपते जाइए, नहीं। इनविटेशन जो है एक कला है, कला है। इनविटेशन इज एन आर्ट, कि हर तरीके के लोग मिलेंगे और हर तरीके से लोगों को आपको बताना है, समझाना है, और वो आपकी बात मान जाए, आपके साथ प्लान देखने के लिए रेडी हो गए ना, चाहे आपने कैसा भी किया होगा, वो इनविटेशन है, बेस्ट इनविटेशन है आपके लिए। सामने वाले को मनाना है, समझाना है। और दुनिया में 3 तरह के लोग ही मिलते हैं आपको, स्टूडेंट कैटेगरी के लोग मिलेंगे, जॉब वाले मिलेंगे, हाउसवाइफ मिलेंगी। और जो विल्ले बैठे हैं वो तो ऐसे भी नहीं करने वाले, लेकिन उनको ऐसा नहीं समझना है कि वो उनको बताना नहीं है, बताना उनको भी है। क्या पता है कि उनके कॉन्टेक्ट अच्छा हो, कर ले, है ना। लेकिन आपको बताना सबको, स्टूडेंट को उनके करियर पे फोकस करके इनवाइट करना है। हाउसवाइफ को जो है जरूरत क्या होती है, उनके जो घर के खर्चे होते हैं, अगर उसमें जब आप उनको बताएंगे कि ये ऑफर है वेस्टीज में, प्रोडक्ट फ्री मिलता है, साथ ही साथ उस पर डिस्काउंट भी मिलता है, कैशबैक भी आता है, तो वो आपकी बात सुनेंगी। और जो जॉब वाला बंदा होता है भाई साहब, वो हमेशा जॉब से परेशान ही रहता है। अधिकतर 95% लोग जॉब से परेशानी रहते हैं, तो उनको एक साइड इनकम का सोर्स आप उनको बता सकते हैं। अब कैसे इनविटेशन को आप डिटेल में बताएंगे तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, और इस पे हम लोग एक दिन इनविटेशन के ऊपर भी मीटिंग करेंगे ताकि आप सभी लोगों को समझ भी आएगा। इसके बाद आता है शो द प्लान। प्लान को शो करना है, जैसे आपके अपलाइन ने आपको प्लान शो किया था वैसे ही आपको सीखना है, समझना है, देन जाके उनको प्लान शो करना है। देखिए बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्लान को शो करने आना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीम वर्क। टीम के साथ काम करना है। यहाँ आप अकेले नहीं है, टीम पूरा का पूरा एंटायर टीम होता है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। और लास्ट आता है फॉलो अप। ये जो 6 काम बताया गया है इनको रोज ही फॉलो करते रहिए, साथ ही साथ अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट में रहिए,
डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहिए, अपलाइन से अपलाइन के कांटेक्ट, सुपर अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए। इन सब के कांटेक्ट में रहेंगे तो आप जो हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहिए, नींबू मिर्ची टांग दीजिए कि वो आपसे दूर रहें, बुरे साय उससे दूर रहे, है ना। तो आपको जो है ऐसे लोगों से दूर रहना है। और कांटेक्ट किसके साथ रखना, अपलाइन के साथ, सुपर अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, इनके साथ कांटेक्ट रखिए। और ये 7 काम जो है आपको डेली बेसिस पे करना है, रोज एवरी डे 7 वर्क करना है। और जब आप 7 काम करते हैं उसके बाद क्या करना होता है आपको, 7 मीटिंग्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी न्यू फील्ड में हैं, आपके लिए ये तो नया है, न्यू कंपनी है, नया फील्ड है, तो जब भी आप आते हैं तो आपको जो है लर्निंग पे फोकस करना है, सीखना है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, जब तक सीखेंगे तब तक जीतेंगे, सीखना बंद जीतना बंद। तो आपको सीखते रहना है। अब 7 मीटिंग में क्या है, पहला क्या है, 4 CNT। हर संडे CNT होता है। CNT का फुल फॉर्म होता है सेलुलर नॉरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। इस CNT के अंदर आपको ऐसे लीडरों से मिलने का मौका मिलता है जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ चुके हैं। वो अपना चेक बताते हैं, अचीवमेंट बताते हैं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप उनसे कनेक्ट हो पाए। देखिए कई लोग बोलते हैं कि जो एक ही चीज तो बताया जाता है, मैं क्यों जाऊं। देखिए आपको चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से आपका फोन है, फोन डिस्चार्ज होता है तो आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ताकि वो दोबारा काम करे। उसी तरीके से हम भी होते हैं, फील्ड में जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, बहुत लोग हमें इग्नोर करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो हम भी डिमोटिवेट होते हैं। जब हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो हम वहां जाके मोटिवेट होते हैं। दूसरी चीजें, जब हम बार बार CNT में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में नहीं, चौथी बार में क्या पता कि एक ऐसा लीडर मिल जाए जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊं अपने आप को, और देखूंगा कि सामने वाला बंदा तो बिल्कुल मेरी तरह है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आपको हर एक मीटिंग सेमिनार में आपको जाना चाहिए। 4 CNT, 1 CSS, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, जिसे हम सेमिनार के नाम से भी जानते हैं, महीने में एक बार होता है जिसमें आपको जाना है। CNT में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। CSS में 200 रुपए का टिकट होता है जिसमें आपको जाना है, सीखना है। आपको लाखों रुपए कमाने आए हैं ना आप इस इंडस्ट्री में, तो आप अपने नॉलेज पे 200 रुपए खर्च करिए। एक VIP आपको वेस्टीज में आने के बाद सिर्फ एक बार ही करना है इस मीटिंग को। और जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ दोबारा करना चाहिए तो आप करिए, लेकिन कम से कम एक बार आपको करना है। VIP वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम 250 का टिकट होता है, होल डे का होता है, लंच इसमें इंक्लूड होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी में काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करके आप आगे बढ़ेंगे। कंपनी के तरफ से ट्रेनिंग होती है और आपको बिल्कुल लेना है। 1 LDP में आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडरशिप कैसे क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो आपको जो है ये एक LDP, ये भी एक बार ही लेना होता है। तो ये जो है आपको करना है। इसमें जो है कंपनी बिजनेस के बारे में बताती है कि आप अपने बिजनेस को तेजी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। हर एक तरीके का आइडिया आपको इसमें कंपनी देती है आपको। तो आई होप ये 7 मीटिंग आपको समझ आ गया होगा। 4 CNT, 1 CSS, 1 VIP, 1 LDP। CNT हर वीक होता है, आपको अटेंड करना है, फिजिकली अटेंड करें, बहुत ज्यादा बेहतर है। एक CSS, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, ये आपको अटेंड करना है महीने में एक बार। VIP वेस्टीज करियर में एक बार, और LDP वेस्टीज करियर में एक बार। तो आप देख रहे हैं कि मीटिंग में आप ज्यादा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चीजें सीखने और समझने को मिल रही है। और जब जब इसमें जाएंगे तब तब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने ऊपर काम करिए, और जब भी आप इस मीटिंग सेमिनार का हिस्सा बनेंगे तो आपका इनकम ग्रो करेगा, आपकी टीम ग्रो करेगी। और जब ये 7 मीटिंग होता है तो अब जो है 7 मिस्टेक की बात करते हैं जो आपको वेस्टीज में बिल्कुल भी नहीं करना है। 7 मिस्टेक में क्या आता है, पहला मिस्टेक आता है दोबारा पहिया बनाना। देखिए कई लोग आके दोबारा पहिया बनाने का मतलब जो है बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, कि दोबारा जो पहिया बना हुआ है उसे दोबारा बनाना। देखिए पहिया तो पहले से ही बना हुआ है, अपना हम दिमाग लगाएंगे तो वो तो व्यर्थ ही है ना। अपना दिमाग फालतू क्यों लगाना है, जब मालूम है कि पहिया गोल है, और गोल है तभी घूम पाएगा। हम ट्रायंगल बना दे, स्क्वायर बना दे, और किसी तरीके का बना दे, घूम पाएगा क्या? चैट में लिखते रहिए, घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा ना। इसी तरीके से जो है पहिया बना हुआ है तो हमें दोबारा अपना दिमाग लगाना नहीं है।
तो दोबारा पहिया बनाने का मतलब है कि जो सिस्टम बना हुआ है ना, सिस्टम से काम करिए। आज इसी सिस्टम से काम करके सिद्धार्थ सिंह सर 1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं। इसी सिस्टम से काम करके शिवम गोस्वामी सर 11 लाख रुपए की महीने कमा रहे हैं। धर्मेंद्र महान सर 12 लाख से ऊपर मंथली इनकम कमा रहे हैं। इसी सिस्टम को लेकर स्तुति मैम 1 लाख से करीब मंथली इनकम कमा रही हैं। एज अ हाउस वाइफ 1 लाख से के करीब जो है मंथली इनकम कमाना, और बहुत जल्दी ये 1 लाख भी पार होगा। तो इसी सिस्टम पे अपना दिमाग नहीं लगाया है इन लोगों ने, तो आपको भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के ऊपर काम करना है। कई लोग बोलते हैं हम मीटिंग नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अरे भैया अपना दिमाग ना लगाओ, 1-2 महीना आपका पैसा आएगा, फिर आना बंद हो जाएगा अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनोगे तो। क्योंकि आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं ना, तो 100 लोगों के पास आप जाके नहीं सिखा सकते हैं। एक मीटिंग होता है जिसमें 100 लोगों को उठाइए, बिठाइए, वहां पे बिठा दीजिए, सब जो है एक बार में सीख जाएंगे। आपको कम काम करना पड़ेगा और मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए बोला जाता है अपना दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा आता है छोटे समय का रवैया। लोग आते हैं वेस्टीज बिजनेस में और सोचते हैं कि आज आए और कल मिथुन चक्रवर्ती बन गए, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। छोटे समय का रवैया रखिएगा, कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा जीवन में, किसी भी फील्ड में। चाहे आप अपना बिजनेस करिए, चाहे वेस्टीज करिए, चाहे जॉब करिए, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मान के चलिए कि आप एक फॉर्चून का दुकान खोलते हैं जिसके अंदर 8 से 10 लाख रुपए उसमें लगाते हैं, तो क्या वो 8 से 10 लाख रुपए महीने भर में रिकवर हो जाता है? क्या 2 महीने में? नहीं, आपको उसमें 6 महीना साल भर लगेगा उसे रिकवर करने में ही, उस पैसे को। क्या पता उससे ज्यादा लग जाए, तो जाके उसके बाद प्रॉफिट बनना स्टार्ट करेगा। सोचेंगे कि 2 महीने में, 3 महीने में प्रॉफिट बनना स्टार्ट कर जाए और उसके बाद आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये भी कोई बात हुई क्या? जॉब में जाते ही आप फर्स्ट टाइम जाते हैं और आने वाले 2 महीने में या साल भर में क्या आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं, या 50,000 60,000 की इनकम पे पहुंच जाते हैं? अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं तो 10 साल लग जाते हैं आपको लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने में। कई लोग तो उतने पे 10 साल में भी नहीं पहुंचते हैं। तो छोटे समय का रवैया आप बिजनेस में लेके आएंगे कि हाँ आज आए और महीने भर में, कई लोग बोलते हैं सर आपने तो लाख रुपए की बात की थी, लाख रुपए तो आया नहीं। अरे भैया आपने काम ही कितना किया है ये देख लो। तो वेस्टीज में जब भी आप आते हैं, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मिनिमम 3 से 5 साल देना है। पहले साल आपको कमा ये सीखना है, भर के सीखना है। दूसरे साल टीम को सिखाना है। तीसरे साल कमाना है। चौथे साल से उड़ाइए ना, कोई नहीं रोकेगा, पैसा भर भर के आएगा। लेकिन पहले साल सीखना है, जम के सीखना है, जी जान लगा के सीखना है। दूसरे साल जी जान लगा के सिखाना है टीम में, और तीसरे साल जी जान लगा के कमाना है। फिर उड़ाइए जितना उड़ाना है। छोटे समय का रवैया बिल्कुल भी नहीं रखना है। 3 से 5 साल के लिए वेस्टीज में आना है। तीसरा, अपने आप को दोषी ठहराना। होता क्या है कि हम कहीं प्लान दिखाने जाते हैं और स्टार्टिंग में कुछ लोग हमें नेगेटिव कर जाते हैं, या कुछ लोग ऐड नहीं होते हैं हमारे बिजनेस में, तो हम सोचने लगते हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा बिजनेस, ये चीज मेरे से हो ही नहीं सकता है। जब भी ऐसा माइंडसेट में आए ना, तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करिए, सोचिए, उनसे सीखिए चीजें। अपने आप को दोषी नहीं ठहराने की मेरे से हो नहीं पाएगा। अरे सबके साथ ऐसा होता है, एक बार में सारे लोग नहीं सुनते, रेशियो ही है। जब आप 10 लोगों को बताएंगे तो 1 लोग 2 लोग आपकी बात सुनेंगे, स्टार्टिंग में ऐड होंगे। तो क्या आपने 10 लोगों को बताया? और सोचिए ना, जितना आप दिखाते जाएंगे उतना आप शार्प होते जाएंगे। पेंसिल को जितना छीलते हैं शार्प होता जाता है ना, उतना ही जितना आप प्लान दिखाएंगे उतना आप शार्प होते जाएंगे। और जब जब आप प्लान दिखा के आइए, दूसरे प्लान में सोचिए कि पहले प्लान में मैंने क्या बोला था, उससे बेहतर कैसे करूं। हमेशा जो है लास्ट टाइम से आपको बेहतर बनना है, इस बात पे फोकस रखिए। चौथा, गलती हमें क्या नहीं करना है, दूसरे की असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। सामने वाला असफल हो रहा है तो उससे हम चिंतित हैं, सामने वाला फेल हो गया इस इंडस्ट्री में, तो वहां से हम चिंतित हो रहे हैं कि नहीं हम भी नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें नहीं करना है। आपकी टीम में भी कई ऐसे लोग मिलेंगे जो, अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जो जो चीज बताया जा रहा है वो चीज कर रहे हैं, तो आप सक्सेस हो पाएंगे। और जो चीज नहीं करेगा आपकी टीम में, वो सक्सेस नहीं होगा। तो वहां भी दूसरों की असफलता जो है वो नहीं कर पाया तो यार यहाँ मेरी गलती, ऐसा कुछ नहीं करना है। सामने वाला सफल अपने कारण बना है, आपके कारण नहीं बना है। आपने उसे इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया है। तो दूसरों की असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। सपने चुराने वालों से सावधान, पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दिमाग में घुसा लीजिए, बिठा लीजिए, छाप लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग जो ड्रीम सीकर
सिकर शो, ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे ऐसे लोग आपको टांग खींचने में लगे रहते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव वाइब निकलता है ऐसे ऐसे लोगों से, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, ये उस लोगों में से हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहिए। चाहे आपके आस पड़ोस में जब आप इंडस्ट्री में आते हैं और जब आप अपने ड्रीम को काम करने के लिए, पूरा करने के लिए जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग भर के मिलने वाले हैं। दूर रहिए ऐसे ऐसे लोगों से। जितना आप इन प्रॉब्लम से दूर रहेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो पाएंगे। और कभी ऐसे प्रॉब्लम टच भी हो जाए तो तुरंत आपके अपलाइन के पास फोन जाना चाहिए, ऐसे ऐसा बोल रहा था, ऐसे ऐसा हुआ, तो फिर आपके अपलाइन आपको बताएंगे, तो फिर आप जो है वापस से चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिक्री नहीं करना। कई लोग आते हैं कि भैया मुझे दुकान ये बेचना नहीं है, शर्म आती है। देखिए, सबसे पहली चीज है आपको अपना शर्म का जो एक गहना है ना प्यारा सा, ये उतारना पड़ेगा। शर्म का गहना उतारेंगे तो जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। बिक्री नहीं करना। दूसरी चीज आपको बता दूं, सेल्समैन, हर एक सेल्समैन कभी भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, और हर एक बिजनेसमैन जो है वो सेल्समैन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको बिजनेसमैन बनना है तो हर एक बिजनेसमैन सेल्समैन होता है, बिकॉज हिज एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, और आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को बेचने जाइए। प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो कितना प्रोडक्ट बेचेंगे? 400 प्रोडक्ट है, 400 प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना है क्या? नहीं, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। यहाँ पे आपको घर घर जाके बेचना नहीं है, आपको यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। लोग आ रहे हैं ना, उनको एक ऐसा प्लान देना है, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, उनको कुछ आप बेचने नहीं जा रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। आपके माइंड में ये रहना चाहिए। माइंड में ही हम ये सोचते हैं कि बंदा जुड़ जाएगा, मुझे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। क्यों जुड़ेगा भाई? आप उसके लिए जा रहे हैं ना, सामने वाले को बताइए कि तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। जब उसको अपना फायदा दिखेगा ना तो आएगा बिजनेस में। आपको अपना फायदा दिखा था तभी तो आप बिजनेस में आए हैं ना। सामने वाला बोलता कि आप जुड़ जाइए, मेरा फायदा होगा, मैं यहाँ से लाखों रुपए इनकम कमाऊंगा आपके जुड़ने के बाद, तो आप जुड़ते क्या? भाड़ में जा, तेरे लिए मैं काम करूंगा क्या? मेरा अपना बहुत काम है, ऐसा आप बोलते। लेकिन आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपको इस बिजनेस में अपना फ्यूचर दिखा है, तो सामने वाले को भी उसका फ्यूचर दिखाइए ना कि वो बिजनेस को क्यों करे। ठीक है, तो आपको जो है उनका फ्यूचर दिखाना है। नेक्स्ट आता है अपलाइन को अपशब्द कहना। बिल्कुल नहीं कहना है भैया, बहुत बड़ी गलत बात होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति वेस्टीज में एक शीशे की घर में रहता है, वो जैसा करेगा डाउनलाइन पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आज आप गलत बोल रहे हैं, कल को आपका अपलाइन आपको सॉरी डाउनलाइन आपको गलत बोलेगा। अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए जो है आपको गलत नहीं बोलना है, सोचना भी नहीं है गलत। कई बार सोचते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं, सामने वाले को थोड़ी ना पता चलता है। अरे बिहेव से पता चल जाता है, आपके बोलने की स्टाइल से पता चल जाता है। ठीक, तो जब 7 मिस्टेक भी जो है हम वेस्टीज में नहीं करते हैं तो जाके हमारा ड्रीम इनकम मिलना शुरू हो जाता है। 10 इनकम क्या है? सेविंग ऑन कंजम्पशन पहला इनकम है। 10 से 20% जो है हमें सेविंग होता है हमारे हर एक कंजम्पशन पे। जब भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमें 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट जो है 412 रुपए का है, एक प्रोडक्ट आता है हमारा स्पाइरुलिना, अगर 412 रुपए का है तो हमें वो मिलता है 350 रुपए का। ठीक है, तो सेविंग ऑन कंजम्पशन जो है उसमें आपको 62 रुपए बचता है, और 11.62% जो है उसमें हमें पॉइंट वैल्यू मिलता है, जिसे हम पीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे हम इसके बारे में, पीवी के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि उसमें हमें कुछ पॉइंट वैल्यू मिलता है। तो जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा इनकम कौन सा मिलता है? परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11% का। जब भी आप वेस्टीज बिजनेस में आते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट 5% पे रहते हैं, और आपको 11% जो है 11% तक जो है परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर जो आपका लेवल रहेगा, इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे, जो भी आपका लेवल रहेगा उस लेवल के अनुसार आपको कैशबैक आ जाएगा। आप जो है अगर आप इस बिजनेस में अगर आप 5% पे हैं तो आप जितने भी रुपए का सामान खरीदेंगे तो आपके लेवल के अनुसार जो उतना कैशबैक आ जाएगा। तीसरा इनकम डायरेक्टर बोनस। जब आप 11% पे पहुंचते हैं तो आपको
तीसरा इनकम डायरेक्टर बोनस कंपनी के टर्नओवर से 4% मिलना शुरू हो जाता है। चौथा इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी के टर्नओवर से 14% मिलता है और इस पे जो है आप 3,000 से लेके 50,000 तक इनकम अर्न कर सकते हैं अपने अपने काबिलियत के अनुसार। सोच के देखिए मजा आएगा ना। पांचवा इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस। कंपनी के तरफ से एज अ गिफ्ट आपको मिलता है 3% कंपनी के टर्नओवर से निकलता है और ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर को ये इनकम मिलना शुरू हो जाता है। सिक्स्थ है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनकम है। 15% मिलता है, कम नहीं होता है। 15%। अगर आपका 1 लाख का चेक है उसका 50% का हकदार अकेला एलओबी है। सोच के देखिए। सेवंथ है ट्रेवल फंड। घूमने फिरने के लिए कंपनी आपको पे करती है साल में 2 बार, एक बार एशिया और एक बार यूरोप का टूर लगवाती है और कंपनी के टर्नओवर से 3% निकलता है और जितने भी ट्रेवल फंड के हकदार हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपकी जेब से 1 रुपए नहीं लगता और साल में 2 बार कंपनी आपको घुमाने ले जाती है। सोच के देखिए मजेदार है कि नहीं है। कार फंड, गाड़ी खरीदने के लिए कंपनी 5% आपको पे करती है। मैक्सिमम 80,000 रुपए आपको गाड़ी के खरीदने के लिए पैसा देती है और एक बार क्वालिफाई कर गए जीवन भर तक मिलता रहेगा। सोच के देखिए, गाड़ी खरीदने के लिए तो पैसा देती ही है, मेंटेन करने के लिए भी पैसा देती है। बाहर के लोग जो जॉब करने वाले हैं या सेल्फ एम्प्लॉय गाड़ी तो खरीद लेते हैं, मेंटेन करने में बैंड बच जाती है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है। तो वेस्टीज कंपनी आपको मेंटेन करने के लिए भी पैसा देती है। नेक्स्ट है हाउस फंड। घर खरीदने के लिए पैसा देती है 3%। मैक्सिमम 1 लाख रुपीज आपको हाउस फंड देती है और एक बार क्वालिफाई हो गई लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। सोच के देखिए दोस्तों, घर आपका ड्रीम घर बन सकता है, ड्रीम कार आ सकता है, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। क्या जो काम अभी आप कर रहे हैं उससे कर पा रहे हैं क्या? ये नहीं ना, यहां से आप कर पाएंगे। 10th है एलाइट क्लब बोनस। ये जो एलाइट क्लब बोनस है ये क्राउन के बाद मिलना स्टार्ट होता है और ये कंपनी के टर्नओवर से 2% मिलता है, निकलता है और जितने भी इसके हकदार होते हैं उन सबको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 10 इनकम जो है ये कब मिलता है? जब हम 7 काम, 7 मीटिंग, 7 मिस्टेक जो नहीं करना, जब ये करते हैं तो ये 10 इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अगला स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। परफॉर्मेंस बोनस की बात करते हैं। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बोला था कि परफॉर्मेंस बोनस समझाऊंगा 5 to 11%। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस बिजनेस में आके अगर इस चीज को आप क्लियर कर लिए, बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पीवी की। परफॉर्मेंस बोनस में पीवी की बात करेंगे, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि पीवी बात करेंगे। पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। और जब आप जेब से 30 रुपए खर्च करते हैं तो आपको कितना पॉइंट वैल्यू मिलता है? 1 पॉइंट वैल्यू मिलता है। और जब आप 1 पॉइंट वैल्यू से 599 पॉइंट वैल्यू तक रहते हैं तो आपका लेवल 5% पे होता है। 600 पॉइंट वैल्यू से 2399 पॉइंट वैल्यू तक रहते हैं तो आपका लेवल 8% का होता है। 2400 से लेके 5499 तक रहते हैं तो आपका लेवल 10% का होता है। और 5500 प्लस जैसे ही करते हैं तो आपका लेवल 11% का हो जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन आपको बता रहा हूँ, एक पीवी से 599 पीवी तक आपका लेवल 5% पे होता है। 600 पीवी से 2399 तक आपका लेवल 8% पे होता है। 2400 पीवी से लेके 5499 तक आपका लेवल 10% का होता है। और 5500 प्लस जैसे ही करते हैं तो आपका लेवल 11% का हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपने पहले महीने 300 पॉइंट वैल्यू का काम किया, तो 300 पॉइंट वैल्यू कहां आता है? 5% पे आता है। तो आपका लेवल कौन सा हुआ? 5% पे हो गया। दूसरे मंथ आपने थोड़ा सा और दोस्तों के साथ मेहनत किया और काम करके आप 500 पॉइंट वैल्यू का काम कर लिए, तो 500 कहाँ आता है? अभी भी 1 से 599 के बीच आता है। तो आपका लेवल अभी भी 5% होगा। लेकिन मस्त चीज क्या है कि बिजनेस आपको एक्यूमुलेटिव प्लान देती है, मतलब जोड़ता हुआ बिजनेस है। लास्ट महीने जो आपने 300 पॉइंट वैल्यू का किया था वो, और इस महीने 500 पॉइंट वैल्यू का किया, वो दोनों मिला के 800 पॉइंट वैल्यू। 800 कहाँ आता है? 600 के बाद आता है। तो आपका लेवल क्या हो गया? 8%। काम आप कम करें, ज्यादा करें या इक्वल करें, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा और इसी तरीके से आप 11% पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अभी आपने देखा कि 600 पीवी करने के बाद 8% पे जाते हैं।
लेकिन बेस्ट चीज क्या है कि फास्ट 8% भी यहाँ पे होता है। फास्ट 8%, अभी 8% के लिए आपको 600 पीवी करना था, वहीं फास्ट 8% विद इन 1 मंथ में आप कर सकते हैं। कितने पीवी से? यहाँ मैंने लिखा है 300 पीवी। अब आप सोचेंगे सर बुक में तो 282 लिखा है, आप 300 लिखे हैं। दोस्तों मैंने 300 इसलिए लिखा है क्योंकि 33 मार्क्स से पास होने वाली चीजें ना छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कंपनी ने आपको 282 पीवी पे आपको दे रखा है ना फास्ट 8, वेल एंड गुड, लेकिन आपको सोच के चलना है कि 300 पीवी करना है मुझे, तो मिनिमम तो इतना हो जाएगा, और करना है 300 पीवी। 18 पीवी करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, इजिली हो जाता है। तो आपको फास्ट 8 अपने दिमाग में भरना है, कितना पीवी से करना है? 300 पीवी से फास्ट 8 करना है। आज आप 300 पीवी से कर रहे हैं, कल को आपकी टीम बढ़ेगी, 10 लोग करेंगे, 15 लोग फास्ट 8 करेंगे, 100 लोग फास्ट 8 करेंगे। जब वो 300 पीवी से करेंगे, दिमाग में घुस गया 300 पीवी, तो जब 300 पीवी से करेंगे ना, 100 लोग मान के चलिए 300 पीवी से कर रहे हैं, एक बंदा 18 पीवी ज्यादा दे रहा है, तो 1800 पीवी ज्यादा हो गया। जिसको सिल्वर मेंटेन के लिए 1800 पीवी चाहिए होता है ना, वो इजिली हो गया। लीजिए 1800 पीवी बहुत बड़ी चीज होती है। एक छोटा सा हमने डिसीजन लिया, उससे आने वाले टाइम में हमारी टीम में 1800 पीवी जनरेट हो रहा है। तो आज के बाद फास्ट 8 करना है तो कितना पीवी से? 300 पीवी से। चैट में लिखते जाइए। नेक्स्ट आता है फास्ट डायरेक्टर। अभी आपने देखा कि 11% पे पहुंचने के लिए हमें 5500 पीवी करना होता है, लेकिन विद इन 1 मंथ आप 4500 पीवी कर लेते हैं, तो वहीं आप फास्ट डायरेक्टर कहलाते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा किस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस काम करता है, फास्ट 8 कैसे करना है, फास्ट डायरेक्टर कैसे करना है, हमें इनकम क्या क्या मिलती है, 7 मिस्टेक जो हमें नहीं करना है, 7 मीटिंग जो हमें करना है, 7 वर्क जो करना है, अपना वाई क्लियर करना है, हाउ क्लियर करना है। ठीक है, हर एक चीज बेस्ट इज बेस्ट क्यों है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया है। लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि लेवल क्या क्या है वेस्टीज में। दिमाग में भर लेना है चीजें कि वेस्टीज में लेवल क्या क्या है। देखिए जब आप वेस्टीज में आते हैं तो पहला लेवल कौन सा होता है? जब आप जुड़ते हैं तो आपका पहला लेवल आता है 5%। जुड़ते ही आप 5% पे होते हैं। उसके बाद आप फास्ट 8% करते हैं तो 8% पे पहुंचते हैं। उसके बाद आप 10% पे आते हैं और 11% पे आते हैं। और जैसे ही 11% पे आने के बाद आपका एक लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जो जिसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका लेवल जो है 5वां इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। 5वां लेवल पे आप पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, देखिए कंपनी एक चीज बोलती है कि सबसे मुश्किल, गौतम वाली सर हमेशा कहते हैं सबसे मुश्किल जो लेवल है वो कौन सा लेवल होता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल होता है। तो अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। 6th है सिल्वर डायरेक्टर लेवल है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है? सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर कब होता है? जब अपने नीचे एक दोस्त को आप डायरेक्टर बना देते हैं तो आप सिल्वर डायरेक्टर कहलाते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है गोल्ड डायरेक्टर। 7th इनकम आपको गोल्ड डायरेक्टर, सॉरी 7th लेवल जो आप गोल्ड डायरेक्टर पे पहुंच जाते हैं। ये कब होता है? जब आप अपने नीचे 2 दोस्तों को डायरेक्टर बना देते हैं। 8 आता है स्टार डायरेक्टर। जब आप अपने नीचे 3 दोस्तों को डायरेक्टर बनाते हैं तो आपका लेवल हो जाता है स्टार डायरेक्टर। ठीक है, सिल्वर पे आप टीम बिल्डिंग बोनस लेना स्टार्ट कर जाते हैं, एलओबी मिलना स्टार्ट हो जाता है। गोल्ड पे आते ही आपको ट्रेवल फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्टार पे आते ही कार फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। 9th आता है लेवल डायमंड डायरेक्टर का। 10th लेवल आता है क्राउन डायरेक्टर। यहाँ पे आपको 6 के 6 दोस्त डायरेक्टर बनाने हैं, और 6 के 6 दोस्त जब आपके डायरेक्टर बनते हैं तो आपको यहाँ पे हाउस फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। 11th आता है यूसीडी। उसके बाद आता है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। इसमें आपको 8 लाख डायरेक्टर बनाने होते हैं। डीसीडी डबल क्राउन डायरेक्टर 12 लाख डायरेक्टर बनाने होते हैं। और डीयूसीडी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिसमें आपको 16 लाख को डायरेक्टर बनाना होता है। सबसे बड़ा लेवल होता है वेस्टीज में ये। उसके बाद एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर कंपनी तय करती है कि किनको एम्बेसडर बनाना है, उनके लक्षण को देख के, उनकी टीम को देख के, उनका क्या प्रभाव है टीम में और कंपनी में और समाज में क्या प्रभाव है, इन सबको देखते हुए कंपनी आपको फिर एम्बेसडर बनाती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक एक चीजें बिल्कुल बारीकी से बताई है, एक एक चीजें समझ आ गया होगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले वेस्टीज बेस्ट क्यों है,
वेस्टीज क्यों करना है, अपना वाई क्लियर करना है आपको, हाउ क्लियर करना है, और वाई में आपको अपना वाई क्लियर भी करना है, स्ट्रॉन्ग भी करना है। देन हाउ में क्या क्या है, 7 आपको वर्क जो डेली करना है, आप भी चैट में मेरे साथ दे सकते हैं, 7 वर्क जो आपको डेली करना है, 7 मीटिंग जो आपको करना है, 7 मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करना है, 10 इनकम जो आपको लेना है, 10 इनकम बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको समझा दिया है। पहला इनकम है कौन सा, बताइए जल्दी जल्दी, 10 इनकम में पहला इनकम कौन सा है? सेविंग ऑन कंजम्पशन। क्या? सेविंग ऑन कंजम्पशन। सेविंग ऑन कंजम्पशन, बिल्कुल, सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 से 20%, लेकिन आप लोग चैट में लिखते रहिए, मैं सबका देख रहा हूँ। सेविंग ऑन कंजम्पशन। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस बोनस। तीसरा क्या है, जल्दी, तीसरा इनकम परफॉर्मेंस बोनस के बाद डायरेक्टर बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। चौथा इनकम टीम बिल्डिंग बोनस। पांचवा इनकम बिजनेस बिल्डिंग बोनस। छठा इनकम कौन सा, एलओबी। फिर ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलिट क्लब बोनस। ये 10 इनकम है और ये 10 इनकम आपको लेना है बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस बताया है, फास्ट डेट बताया है, 300 पीवी से करना है आपको, और फर्स्ट डायरेक्टर जो आपको 4500 पीवी से करना होता है। उसके बाद वेस्टीज में लेवल आपको बताया गया है कि जब भी आप ऐड होते हैं तो आपका लेवल 5% पे होता है, देन 8%, 10%, 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर, डीयूसीडी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, एम्बेसडर। ये सारे के सारे लेवल होता है। कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, सर 11% पे हम तो कहते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते बन जाते हैं। बिल्कुल 11% पे आपको कुछ लेवल मेंटेन करने के लिए कंपनी देती है कि आप जो है इतना पीवी मेंटेन करिए तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। जो नॉन क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होते हैं उनका लेवल 11% ही होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बेसिक ट्रेनिंग जो है इस तरीके से जो है आपको देना है, सीखना है, समझना है। आई होप आपको एक एक चीजें क्लियर हो गया होगा।